नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 11वां पाठ बाल गोविंद भगत। बच्चों, यह पाठ गद्य खंड से लिया गया है। बाल गोविंद भगत श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। जैसे कहानी उपन्यास होते हैं, वैसे ही रेखा चित्र भी एक विद्या है। अब रेखा चित्र होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति के उसके जीवन के बारे में, उसकी दिनचर्या, उसकी वेशभूषा, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है, तो वो कहलाता है रेखा चित्र। इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत जी के बारे में बताया है, इसलिए ये रेखा चित्र है। बच्चों, बाल गोविंद भगत जो हैं वो कोई साधु सन्यासी या कोई महापुरुष नहीं है जिनके बारे में एक पूरा पाठ लिखा जाए, परंतु उनकी दिनचर्या है, उनका जो व्यवहार है वो किसी साधु सन्यासी से कम भी नहीं है। इसीलिए लेखक उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके बारे में पूरा पाठ ही लिख दिया। तो जानते हैं बाल गोविंद भगत कौन है। तो सबसे पहले जानिए कि वो दिखते कैसे थे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के थे। मंझोले यानी ना ज़्यादा छोटे थे ना ज़्यादा लंबे थे, यानी मीडियम साइज़ के थे। उनका रंग गोरा था और उनकी उम्र के बारे में लेखक कहते हैं कि वे 60 साल से अधिक ही होंगे। यानी एक निश्चित नहीं बताया है कि उनकी उम्र 60 थी या 61 थी, लेकिन लेखक का ये मानना है कि वो 60 साल से ज़्यादा ही होंगे। उनके बाल पक गए थे। पक गए का मतलब होता है कि बाल सफ़ेद थे। दाढ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा सफ़ेद दाढ़ी रहती थी। कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कपड़ों में वो एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर जो कबीर पंथी होते हैं, यानी जो कबीर के अनुयायी होते हैं, कबीर को जो मानने वाले होते हैं, उनकी तरह कनफटी टोपी पहनते थे, जैसा तस्वीर में दिखाया गया है, जिसमें कान नहीं ढके होते। और जब सर्दी आती तो वो एक कंबल ओढ़ लेते थे। रामनंदी संप्रदाय को मानने वालों की तरह वो चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। अब वो जो माला के मोती होते थे उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था, वो बेडोल से होते थे। अब भगत जी तुलसी को बहुत पवित्र मानते थे, इसीलिए वो माला पहनते थे, किसकी? तुलसी की बनी हुई। अब बच्चों, आप जब उनकी वेशभूषा के बारे में सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाल गोविंद भगत कोई साधु होंगे, कि टीका लगाते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं, सफ़ेद बाल हैं, तुलसी माला पहनते हैं, तो ये सब साधु ही तो पहनते हैं। परंतु बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे। वो क्या थे? गृहस्थ थे। गृहस्थ होता है जिनका परिवार होता है, तो उनके परिवार में एक बेटा था, एक पतोहू थी। पतोहू होते हैं बेटे की बहू। तो छोटा सा उनका परिवार था। एक छोटा सा मकान था, परंतु साफ सुथरा था, और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि उनका एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन फिर भी वो साधुओं के व्यवहार जैसा व्यवहार करते थे। वे कबीरदास जी के अनुयायी थे। अनुयायी होता है बच्चों जो उनको बहुत अधिक मानते थे। तो कबीर को वो साहब कहते थे। साहब अर्थात परमात्मा की तरह उनकी पूजा करते थे, उन्हें मानते थे, आदर देते थे। और वे हमेशा कबीरदास जी के जो पद हैं उनको स्वयं पढ़ते थे, उनको गाते और फिर लोगों को सुनाते थे। यानी कि वो स्वयं भी कबीरदास जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते थे और अन्य लोगों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे या प्रेरणा देते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, और अगर किसी से बिना पूछे ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी का सामान लिया हो। यानी बिना किसी की अनुमति के किसी का भी सामान नहीं छूते थे। कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। यानी संतोष का भाव उनमें अत्यधिक था। जो कुछ भी खेतों में पैदा होता उसे वो अपने सिर पर उठाकर
पैदल ही कबीर मठ ले जाते। कबीर का जो मठ था वो उनके घर से 4 कोस दूर था। मठ में से फसल का जो हिस्सा उन्हें मिलता वो उसे ऐसे ग्रहण करते थे जैसे कोई प्रसाद हो। बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे। बच्चों, खंजड़ी जो है वो तानपुरे का एक छोटा रूप होता है और जिसे हाथ में लेकर बजाया जाता है। अब बच्चों, लेखक विभिन्न महीनों में जो बाल गोविंद भगत का व्यवहार था उसके बारे में बताते हैं। तो वो बताते हैं कि जब आषाढ़ का महीना आता था, आषाढ़ का महीना बच्चों वो होता है जब धान लगाई जाती है, तो उस समय सारा गांव धान लगाने में व्यस्त होता। औरतें क्या करती थी, कलेवा लेकर आती और खेतों की मुंडेर पर बैठ जाती। तो कलेवा होता है बच्चों जो सुबह का भोजन होता है। तो वो अपने परिवार के लोगों के लिए वहाँ खेतों में जो काम कर रहे होते थे उनके लिए कलेवा लेकर आ जाती थी। और खेतों की मुंडेर जो खेतों के चारों तरफ जो ऊंचाई वाला स्थान होता है तो उसके ऊपर बैठ जाती थी और बच्चे पानी में खेलते रहते। खेतों में हल चल रहे होते। तो ऐसे समय में बाल गोविंद भगत क्या करते थे, वो खंजड़ी बजाते, जिससे सभी में एक जोश भर जाता, क्योंकि सारे लोग इतना काम करते करते थक जाते थे। लेकिन जैसे वो खंजड़ी बजाते और गाना गाने शुरू करते तो इससे उनमें काम करने का जोश और भी अधिक उत्पन्न हो जाता। साथ ही वो स्वयं भी इतने डूब जाते कि मिट्टी में पूर्ण रूप से लथपथ हो जाते। फिर बच्चों लेखक बताते भादो महीने के बारे में। तो भादो महीने में बच्चों बारिश होती है। तो जब आकाश में बादल छाए होते तो उस समय बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर बजाने लगते और उनके संगीत को सुनकर सब जमा हो जाते। और उस अंधेरी रात में जब बादल छाए होते थे तो लोग उस संगीत में पूर्ण रूप से डूब जाते थे। यानी जब भी वो खंजड़ी बजाते तो सारे लोग उसकी संगीत की मस्ती में पूर्ण रूप से अपने आप को खो देते थे। लेखक बताते हैं कि एक बार माघ के महीने में जब बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी तो ऐसे में जो लेखक थे वो उन्होंने खंजड़ी की धुन सुनी। लेखक पोखरे पर पहुँचे तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि जो भगत जी हैं वो कंबल ओढ़कर बैठे हुए और खंजड़ी बजा रहे और गुनगुना रहे हैं। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी अधिक ठंड में कोई कैसे खंजड़ी बजा सकता है और गुनगुना सकता है। लेकिन बच्चों, बाल गोविंद भगत संगीत में इतना अधिक डूब जाते थे कि उन्हें किसी भी प्रकार की ठंड, गर्मी, कोई भी मौसम का भाव अनुभव नहीं होता था। कार्तिक महीने में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती और ये फागुन महीने तक चलती रहती। बच्चों, प्रभातियाँ होती है सुबह जल्दी उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और भजन आदि करना। तो इन प्रभातियों में बाल गोविंद भगत अपने घर से 2 मील दूरी पर जो नदी थी वहाँ जाते और स्नान करके वापस अपने घर लौट आते और अपने घर बैठकर खंजड़ी बजाते मग्न होकर। और जब भी गर्मियों का मौसम आता तो वो संझा गाते और नाचते और जब अन्य लोग भी उनके चारों ओर बैठ जाते और उसी धुन में पूरी तरीके से डूब जाते और उनके साथ नाचने गाने लग जाते। और इस प्रकार से उन्हें गर्मी के मौसम में भी शीतलता का अनुभव होता। यानी उनका संगीत इतना मधुर होता कि उसमें सर्दी या गर्मी कोई भी मौसम का भाव अनुभव नहीं होता। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बाल गोविंद भगत कबीर दास जी को बहुत मानते थे और उन्हीं की तरह मानते थे कि आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बच्चों, कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा के बारे में जो कुछ भी कहा तो वह बाल गोविंद भगत ने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारा। और यह बात तब देखी जब उनके इकलौते बेटे का देहांत हुआ। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और वो बहुत ही बीमार था और बहुत ही कमज़ोर था। वे अपने बेटे की बहुत देखभाल करते थे क्योंकि वे मानते थे कि ऐसे लोगों को
प्यार और देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। परंतु जब उनका देहांत हुआ, किसका? उनके बेटे का, तो बच्चों सामान्य तौर पर तो घर वाले क्या करते? रोते रहते। परंतु भगत जी न तो स्वयं रो रहे थे और न ही अपनी पुत्र वधू को रोने के लिए कह रहे थे, बल्कि वो उसे रोने से मना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल गई है, तो अब आत्मा को उस जीवन की तकलीफ़ों से छुटकारा मिल गया है, तो यह तो उत्सव या जश्न मनाने का समय है। इसलिए वो अपने पुत्र वधू को कह रहे थे कि यह उत्सव मनाने का समय है, न कि रोने का। और वो स्वयं भी ऐसा ही कर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि भगत जी ने बेटे के मृत शरीर को एक चटाई पर लिटाया हुआ था और शरीर को सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। सिरहाने उन्होंने एक दीपक रखा और सफ़ेद चादर पर तुलसी और कुछ फूल के पत्ते डाल दिए और मृत शरीर के सामने स्वयं भगत जी जमीन पर ही बैठ गए और खंजड़ी बजाने लगे और गीत गाने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इकलौते बेटे के देहांत पर कोई ऐसे व्यवहार किस प्रकार से कर सकता है। परंतु यही थी उनकी एक खास विशेषता जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती थी, यानी वो सामान्य लोगों से थोड़े अलग थे। बच्चों, भगत जी कबीर जी की तरह पुरानी रूढ़ियों का विरोध करते थे। आपको पता है कबीर दास जी ने ये माना है कि जो रूढ़ियाँ हैं उनको तोड़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए भगत जी भी उनके इस व्यवहार को स्वीकार करते थे और उन्होंने अपने बेटे की चिता को भी स्वयं अग्नि देने के बजाय अपने बेटे की बहू से दिलवाई। तो ये सामान्य तौर पर नहीं होता है, परंतु उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा कि बेटे की चिता को पिता अग्नि दे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से उसकी चिता को अग्नि दिलवाई। उस समय विधवा विवाह भी नहीं होता था, परंतु भगत जी ने अपने बेटे के श्राद्ध के बाद बहू के भाई को बुलाया और कहा कि तुम बहू को अपने साथ ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो। बहू रोने लगी। उनकी बहू बच्चों बहुत ही समझदार थी। उसने सारे घर की जिम्मेदारी स्वयं उठा ली थी जब से वो शादी करके आई थी। इसीलिए जब भगत जी ने उसे भाई के साथ जाने के लिए कहा तो वह कहने लगी कि मेरे चले जाने के बाद आपका भोजन पानी का प्रबंध कौन करेगा? आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? परंतु भगत जी ने कहा कि अगर वह नहीं जाएगी तो भगत जी स्वयं ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसे में वो बेचारी क्या करती? तो अंत में बहू दुखी होकर वहाँ से चली गई। बच्चों, अब बात करते हैं उनके अंतिम समय का, यानी उनका देहांत किस प्रकार से हुआ। तो भगत जी हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा वो नदी थी जो उनके घर से 30 कोस दूर थी। तो पहले वो जब स्नान करने जाते थे तो वो नदी तो उनके घर से 2 मील दूर थी, परंतु गंगा स्नान जो हर साल करने जाते थे वो उनके घर से 30 कोस दूर थी। वे अपने घर खाना खाकर जाते और फिर आकर ही खाते और बाकी दिन वो व्रत करते थे। तो यह उनका हमेशा का हर साल का एक रूटीन होता था, यानी उनका हर साल का एक कार्यक्रम होता था कि वो 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। 4-5 दिन वहाँ जाने और आने में लग जाते। तो बच्चों, इतनी दूर पैदल जाना, उपवास करना पहले तो सही था, परंतु अब वे बुजुर्ग हो गए थे। लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, परंतु वे नहीं माने। इस बार जब वो लौटे तो थोड़े कमज़ोर हो गए थे, परंतु फिर भी वे उसी प्रकार कार्य करते, खेती बाड़ी करते, गीत गाते, खंजड़ी बजाते, गाना गाते, परंतु धीरे धीरे वे कमज़ोर होने लगे। एक सुबह जब लोगों ने देखा तो यह पाया कि बाल गोविंद भगत इस संसार से विदा ले चुके थे, यानी उनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही आसान हुई। रात को उन्होंने गीत गाए और खंजड़ी बजाई और सुबह उनका देहांत हो गया।
तो बच्चों, ऐसे थे बाल गोविंद भगत, जो साधु नहीं थे, गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उनकी जो जीवन था वो साधुओं से कम नहीं था। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगत जी के जीवन को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यानी जिस प्रकार वो जीवन जीते थे आदर्शों के साथ, वैसा ही आदर्श जीवन हमें भी जीना चाहिए। और जो रूढ़ियाँ समाज को पीछे ले जाती हैं, ऐसी रूढ़ियों को छोड़ देना चाहिए। विधवा को भी पुनः जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए विधवा विवाह को अनुमति देनी चाहिए। तो यह था पाठ बाल गोविंद भगत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में हम करेंगे लखनवी अंदाज का सार। इस वीडियो के MCQ का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और संक्षिप्त प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। धन्यवाद।